नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे योगी सरकार के कार्यकाल की एक भर्ती में हुए व्यापक भ्रष्टाचार की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, और फिर हम लोग बात करेंगे बीएड एंट्रेंस की, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी परिणाम की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, बात हो रही है विधानसभा की भर्ती आरओ एआरओ की। विधानसभा और विधान परिषद से एक भर्ती आई थी, उसमें बहुत सारे पद थे। उसमें आरओ एआरओ की भी भर्ती थी और भी बहुत सारी भर्तियां थी, सचिव इत्यादि की भी भर्तियां थी। लेकिन इस भर्ती में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। ना तो समाचार पत्रों के माध्यम से बहुत ज़्यादा जानकारी दी गई है और ना ही मीडिया के सामने ये खबर निकल करके आई है। लेकिन कुछ न्यूज़ चैनल हैं जिन्होंने इस खबर को दिखाया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थी लगातार बहुत सारे मेरे पास साक्ष्य भेजे हैं, मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। और विद्यार्थियों का ये आरोप है कि अभी तक विद्यार्थियों को चयनितों की सूची तक नहीं दिखाई गई है कि आखिरकार चयन किसका किसका हुआ है। और एक तरफ मुख्यमंत्री बात करते हैं कि हम भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, वहीं पर विधानसभा के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो नेता हैं, जो परीक्षा एजेंसी है, इन सभी लोगों ने अपने अपने घर के लोगों को नियुक्त कर दिया या तो पैसे लेकर के नियुक्त कर दिया है। बताया तो ये जा रहा है कि इस भर्ती में 25 से लेकर के 35 लाख रुपए तक चला है, और ना तो विद्यार्थियों को फाइनल भर्ती का कट ऑफ बताया गया और ना ही चयनितों की सूची जारी की गई। फिर विद्यार्थी चले गए हैं कोर्ट में ये मामला है। पहले कोर्ट की बात कर लेते हैं। कल इस केस की सुनवाई भी हुई थी 5 तारीख को, लेकिन सरकार ने जो वकील है वो बदल दिया। सरकार ने अब जो एक दूसरे वकील हैं एलपी मिश्रा, उनको हायर किया है। जो नए सरकार के वकील हैं उन्होंने फिर से 3 हफ्ते का समय मांगा है। अगली तारीख 30 तारीख को लगा दी गई है। ये कोर्ट अपडेट है और यहाँ पर आप सुनिए इस नमस्कार, स्वागत है। घोटाला हाल ही में हुई उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में हुई समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारियों की भर्ती सवालों के घेरे में है। के न्यूज ने बाकायदा इस बात का खुलासा किया था कि किस तरह से एक पूरे मामले में ऐसे लोग शामिल हैं जो पहले से ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक परीक्षा में धांधली के आरोप में गिरफ्तार हैं। इस पूरे खुलासे के बाद तमाम धांधली करने वाले लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं। देखिए भर्तियों में हुई धांधली पर एक खास रिपोर्ट। मंदिर में तोड़े गए कानून, आरओ और एआरओ परीक्षा में धांधली। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कम से कम कुछ न्यूज़ चैनल हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं के न्यूज़ ने विद्यार्थियों की इस बात को आगे उठाया है और बताया है। और इसी तरीके से मैंने भी विधानसभा और विधान परिषद दोनों भर्तियों के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। ये डिपेंड नहीं करता है कि भर्तियां कितनी हैं, विद्यार्थी कितने प्रभावित हुए हैं। गलत तो गलत होता है। और यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे जो अधिकारी हैं, बहुत सारे जो कर्मचारी हैं, जो परीक्षा एजेंसी है वो विवादित है, जो पहले ही बंद हो चुकी है परीक्षा एजेंसी, उसके कर्मचारी जेल में हैं। और यहाँ पर आप आरोप है कि भर्ती में इन सभी लोगों के परिवार के सदस्यों की नियुक्ति सेटिंग करके करवाई गई। इस परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थी चीख कर कह रहे हैं कि इस मामले की जांच करवाई जाए, पर जिम्मेदार खामोश हैं। फिलहाल अब ये पूरा मामला कोर्ट पहुंच चुका है। 2020 में विज्ञापित विधान परिषद और विधानसभा की लिखित परीक्षा। तो ये विद्यार्थी एक एक करके सभी विद्यार्थी अपनी पीड़ा बता रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो मैं बात बताऊँ कि इतनी ज़्यादा धांधली हुई है, यानी कि पूरी की पूरी खाली OMR काफ़ी जमा हुई हैं। विद्यार्थियों के पास साक्ष्य भी बहुत तगड़े तगड़े आ गए हैं। विद्यार्थियों ने उनकी जो OMR है, उनका जो नंबर है वो नोट कर लिया है। विद्यार्थियों को नाम तक पता है, भले ही विधानसभा या विधान परिषद दोनों ने ही न बताया हो कि किनका चयन हुआ किनका चयन नहीं हुआ, लेकिन
लेकिन विद्यार्थियों ने डाटा बहुत सारे विद्यार्थियों का निकाल लिया है, जो कि काफ़ी आश्चर्यजनक डाटा है। यानी कि अब क्या बताया जाए आप लोग इस लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि इसमें उन लोगों ने अपने लोगों का चयन कर लिया। जो ऑफिसर्स थे या जो एजेंसी एग्जाम करा रही थी, उन्होंने अपने लोगों का ही चयन कर लिया। हमने इसकी शिकायत फिर भी मुख्यमंत्री जी को की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। और बहुत से बच्चों ने ब्लैंक कॉपी छोड़ी गई थी इसमें, जिनका सिलेक्शन इस नौकरी में किया गया। मैंने विधानसभा और विधान परिषद दोनों का आरओ का पेपर दिया था। मैंने देखा कि जब मैंने मेंस एग्जाम दिया था विधान परिषद में, तो वहाँ पर काफ़ी लोगों ने OMR ब्लैंक छोड़ी थी। साथ के साथ मैंने उन्हीं लोगों को विधान परिषद की जब टाइपिंग टेस्ट हुआ, परीक्षा के दिन से ही आप लोगों को बता दिया था कि ये जो परीक्षाएं हो रही हैं वो केवल फॉर्मेलिटीज़ हैं। अगर सरकार इतनी ही ईमानदार होती तो ये जो परीक्षाएं वो वहाँ से नहीं होती, विधान परिषद विधानसभा परीक्षा कंडक्ट नहीं करवाती, सीधे लोक सेवा आयोग ये परीक्षा करवाती। जिस तरीके से आरओ की भर्ती होती है। मजे की बात तो ये कि इतनी जल्दी प्री हुआ, इतनी जल्दी मेंस हुआ, इतनी जल्दी परिणाम आया, आपको पता नहीं होगा कि इन विद्यार्थियों ने ज्वाइन भी कर लिया है। और जो मुख्यमंत्री के जो खास अधिकारी बताया जा रहा है कि उनके लड़के का, उनके परिवार के जो लोग हैं उनका भी चयन हुआ है। जब ऐसे लोगों को चयन होगा तो यहाँ पर मुख्यमंत्री क्यों बोलेंगे, यहाँ पर राष्ट्रपति क्यों बोलेंगे और यहाँ पर प्रधानमंत्री क्यों बोलेंगे? शायद इसीलिए इन विद्यार्थियों को आज तक कोई जवाब नहीं मिला है। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पूरी की पूरी सूची विद्यार्थी दिखा रहे हैं कि इन विद्यार्थियों का चयन हुआ है, इनकी आप जाँच कराएं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की नोडल एजेंसी बेसिल को मिला। BSL ने TSR डाटा प्रोसेसिंग लिमिटेड और राभाओ लिमिटेड को काम दिया। राभाओ लिमिटेड पहले से ही कई भर्तियों में धांधली कर चुकी है। RP सिंह राभाओ लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। TSR डाटा प्राइवेट लिमिटेड को भी जिम्मेदारी मिली। रामवीर सिंह और सत्यपाल सिंह कंपनी में डायरेक्टर हैं। राम प्रवेश, सत्यपाल, रामवीर पहले से ही जेल में हैं। UPSSC में ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में धांधली के आरोप हैं। वीडियो की भर्ती हुई थी और वो एजेंसी भी इन्हीं लोगों की है। ऐसे लोगों को एजेंसी क्यों दिया गया जो जेल में है, जो विवादित एजेंसी है? तो सरकार को भी ऐसे ही डिफाल्टर लोग चाहिए जो उनके काम कर सकें और इसीलिए इनको ये काम दिया गया। इस भर्ती को तत्काल प्रभाव से रद्द करना चाहिए, हाईकोर्ट जाना ही नहीं चाहिए, योगी सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। जाएंगे उन 2 लाख आवेदनकर्ताओं की लिस्ट में चयन हुए लोगों के नाम देखकर ही लोग सवाल करने को मजबूर हो रहे हैं। यही नहीं, अभ्यर्थियों ने कोर्ट में जो OMR शीट फाइल की उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे, जिसमें 7 से 8 सवाल के जवाब देने वाले सिलेक्ट हो गए और 75 से 80 सवालों का जवाब देने वालों को इंटरव्यू तक में नहीं बुलाया। ऐसा नहीं है कि ये सवाल भर्ती के बाद उठाया जा रहा है। परीक्षा के फौरन बाद ही परीक्षा सेंटर के बाहर हंगामा हुआ, धांधली को लेकर के बवाल हुआ, जिसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची थी। अब मामले की सुनवाई 5 जुलाई को कोर्ट में होनी है। तो 5 जुलाई को इससे समय मांग लिया है, सरकार की तरफ से मांगा गया है और 30 जुलाई को भी इस केस की सुनवाई होगी। देखते हैं क्या होता है। वही है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। और अब जो बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, यहाँ पर भी वही हाल है कि जैसे कि मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों से बताया था कि युवा मंच ने आह्वान किया है। बहुत सारे विद्यार्थी पीड़ित हैं, लगभग 10 लाख विद्यार्थी बताया जा रहा है कि आवेदन ही नहीं कर पाए पूरी तरीके से। इन विद्यार्थियों ने अलग अलग जिलों में आज ज्ञापन दिया है और जैसे ही प्रयागराज पहुँचे विद्यार्थी जिला मुख्यालय, वहाँ पर एकदम से छावनी बना दिया गया था। जैसे लखनऊ में विद्यार्थियों को डराने की कोशिश की गई थी ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी विज्ञापन देने गए थे कुछ बच्चे, लेकिन यहाँ पर पुलिस बहुत ज़्यादा पहुँच गई थी। तो यहाँ पर आप लोग कुछ तस्वीरें देख सकते हैं और ये अलग अलग जिलों की है। ये अमरोहा की तस्वीर आई है, अमरोहा के विद्यार्थियों ने भी ज्ञापन दिया और ये देखिए दूसरे जिले से विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया है। और ये प्रयागराज से की तस्वीरें, यहाँ पर युवा मंच के जो कार्यकर्ता हैं और जो सदस्य हैं, जो विद्यार्थी, इन लोगों ने प्रयागराज के जिला मुख्यालय पर ये ज्ञापन दिया। शामली अमरोहा में भी ज्ञापन दिया गया है। कैराना पे, ये कैराना का है। अब तो उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में, ज़्यादातर जिलों में इस तरीके का ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि PET में आवेदन का मौका दिया जाए। मेरे पास है वो ज्ञापन जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए आवेदन तिथि बढ़ाने और लंबित भर्तियों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के संबंध में यहाँ पर जो लंबित भर्तियाँ हैं उसकी भी मांग की गई है। खासतौर से JEE 2016, JEE 2018 परीक्षा तारीख की मांग की गई है और UPTT नहीं PET में आवेदन की मांग की गई है।
अगली सूचना है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के उहापोह मचा हुआ, ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुई है। पहले एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुई थी कि 18 तारीख को इसकी परीक्षा होगी, 18 जुलाई को, और उसके बाद इसके पहले 19 मई को ये परीक्षा होनी थी। और उसके बाद में फिर से जानकारी मिल रही है कि जो अब बीएड की जो परीक्षा है वो 31 जुलाई को हो सकती है। चूँकि इस समय मांगा गया था लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से कि उनकी जो तैयारियाँ हैं वो कोरोना की वजह से पूरी नहीं हो पाई हैं, कुछ समय दिया जाए। तो दैनिक जागरण की ये खबर है जहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि प्रवेश परीक्षा की जो संभावित तारीख है वो 31 जुलाई घोषित की गई है और इस वर्ष बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय आयोजित करने जा रही है। तो ये अभी भी संभावित तारीख है और चूंकि ये कहा गया था कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में ये परीक्षा करवाई जाएगी, तो अंतिम सप्ताह में जानकारी दी गई है समाचार पत्रों के माध्यम से कि अब ये जो परीक्षा वो 31 जुलाई को हो सकती है। अगली सूचना है टीजीटी और पीजीटी परिणाम को लेकर के। टीजीटी पीजीटी परिणाम के बारे में विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर कला और सोशल जिनका जो इंटरव्यू है वो बाद में हुआ है, इसका जो परिणाम है कब तक आएगा 2016 टीजीटी का। तो इसका जो परिणाम है वो 20 जुलाई के पहले आ सकता है। और इसके पहले भी जब प्रतियोगी छात्र मोर्चा के जो सदस्य हैं वो चयन बोर्ड गए थे तब भी चयन बोर्ड की तरफ से जानकारी दी गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ प्रतियोगी मोर्चा की दूसरी मांग पर उन्होंने स्पष्ट किया कि टीजीटी कला प्रवक्ता कला टीजीटी सामाजिक विज्ञान का अंतिम परिणाम 10 से 20 जुलाई के मध्य देने का प्रयास किया जाएगा ताकि इन विषयों के अभ्यर्थियों को नए विज्ञापन में नुकसान न हो सके। तो इन विद्यार्थियों के जो परिणाम है वो 20 जुलाई तक जारी हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।